दिल्ली के रोहिणी इलाके में रेठाला मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में लगी भीषण आग देखते ही देखते सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख में बदल गईं। झोपड़ियों में रखे गैस सिलेंडर गुब्बारों की तरह फटते हुए चले गए, जिससे पूरे इलाके में दहशत और अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग अपने घरों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान की ओर भागते हुए दिखाई दिए। वहीं पास की सोसाइटी में निवासियों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए झुग्गीवासियों की मदद की, उन्हें बाहर निकालने में सहयोग किया और अपने घर की पाइपलाइन से आग बुझाने में जुट गए। करीब 1 घंटे की देरी के बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद राहत और बचाव कार्य शुरू हुआ। हालांकि आग इतनी भयंकर थी कि इससे काबू पाने में काफी वक्त लग गया। पिंकी जी, क्या हुआ है? पीछे इतनी भयानक आग लगी और सर हमें नहीं पता, 10:30 बजे का टाइम था। मेरी बेटी चिल्लाते, दूसरे रूम में सो रही थी, हम दूसरे रूम में थे। वो चिल्लाते चिल्लाते आए, पापा आग लगी। नहीं, हमने विंडो से देखा तो एकदम से ही आग, इतनी तेज़ शोर शराबा, इतना तेज़ एकदम से आग लगी और हम फटाफट भाग के आए। वहाँ से देखा तो झुग्गी वाले ऐसे हमारी सोसाइटियों में टाप टाप के आ रहे थे, तो हमने उनकी हेल्प की, बच्चों को उतारा, उनके सामान वगैरह उतारा। फिर हमने उनको सीढ़ियाँ दी, वो उधर से वो सीढ़ियों से उतर के आ रहे थे। फिर कुछ ही देर में देखा तो हमारी सोसाइटी में ये जंगल की वजह से, ये पेड़ पौधे, ये गंदगी की वजह से हमारे सोसाइटी में भी आग लग रही थी। हमारे सोसाइटी वालों ने, जेंट्स लोगों ने हेल्प करके बाल्टियों से ये आग बुझाई। इधर भी टाइप 1 की तरफ से भी और टाइप 3 की तरफ से भी पेड़ों में, पेड़ तक के ऊपर से आग चली गई थी। सर देखा जाए मैम, यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी है, तो ये बड़ा हादसा हो सकता था। और जिस तरह झुग्गियों में भी सिलेंडर फटे हैं, कई सिलेंडर हमने देखा जो आपके सोसाइटी में भी आके गिरे हैं, तो इससे तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जी सर, जी बहुत कुछ हो सकता था, पता नहीं। हम तो ऐसा हादसा हमने कभी देखा ही नहीं, जिंदगी में पहली बार ही देखा है सर। अगर देखा जाए, जो जंगल है सूखा हुआ है, क्या इसके साफ सफाई के लिए कोई इंतजाम नहीं है? कुछ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल आप भी नहीं। देखिए, कैमरा घुमाओ एक बार, इसमें इतना कभी कोई साफ ही नहीं। आपने संबंधित किसी अधिकारी से शिकायत करी है? जी सर, बहुत बारी कर चुके हैं, जो फिर भी कोई सुनवाई नहीं है। पंडित जी महाराज, यहाँ जिस तरह से आग लगी और आप लोगों ने बहुत हिम्मत दिखाकर इस आग को मेरे को बुझाने में सहयोग करा, और जो वहाँ से लोग आ रहे थे उन्हें राहत बचाव कार्य में ही मदद की, मगर फिर भी इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये कहेंगे कि पीछे से जो ये हादसा हुआ है झुग्गियों में, वो किसी प्रकार से कोई सिलेंडर फटा या आग लगी, उसके कारण से ये सारी झुग्गियाँ कपड़े की, पन्नी की ये बनी हुई हैं। और ये हमारी सोसाइटी के बिल्कुल बगल में है, इसके मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल में है। यहाँ इतना कचरा ये झुग्गी वाले भी डालते हैं, हमारे बिल्कुल दीवार के जस्ट उधर से फेंकते हैं और इधर आता है। इसके कारण हमारी भी सोसाइटी में आग लगी है, और वो हमने पानी से, सब लोगों के सहयोग से अंदर की आग बुझाने में सक्षम रहे। और हमारे बिल्कुल मंदिर में आग प्रवेश करने वाली थी, हमने दौड़ के, हम सो रहे थे, अचानक भाइयों ने आवाज़ दी तो हम जगह दीवार के बाहर निकल के अपनी जान बचाई। पंडित जी महाराज, अगर देखा जाए, अगर ये आसपास कोई कचरा जमा ना हो तो इस तरह की बड़ी हादसा ना हो। हाँ, बिल्कुल नहीं। हमारे इंटर में तो इसके लिए आप लोगों ने कभी शिकायत की संबंधित अधिकारियों से? सबसे अधिकारियों से शिकायत करते हैं, वो कहते हैं कि जो ये पार्क है वो जल बोर्ड के दूसरे उसमें चले गए। पहले ये जेई के अंडर में आते थे, अब जेई ने के हॉल्टिकट चल के आदि में आते, वो हमको इतना नहीं पता। ये यानी एक दूसरे पे हाँ कभी आज तक ये बाउंड्री भैया, इसके बाद में कभी इनकी सफाई नहीं, उनमें कचरा नहीं, इतनी झाड़ी है, और इसमें आके नाना प्रकार के जीव जंतु भी रहते हैं, खतरा भी है, सांप सपूरे, चोर भी, हर प्रकार का बंधु इसमें आते हैं। दीवार टाप जय किशन रोहिला। जय किशन जी, यहाँ पे जिस हिसाब से आग लगी थी और गैस के सिलेंडर फट कर इधर आके सोसाइटी में गिरे हैं, तो क्या माहौल था उस समय? सर बहुत बुरा माहौल था, हाँ हल्ला हो रहा था, सभी बाहर थे, सब अपने आप को बचा रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गवर्नमेंट जो फेलियर कहते हैं इसे, ये फेलियर थी गवर्नमेंट की, डिपार्टमेंट फेलियर। रीज़न क्या है कि उनको हम कॉल कर रहे हैं, फ़ोन उठा नहीं रहे, कॉल करने के बाद भी कोई सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं है। फिर उन्होंने 2 साइड अपनी गाड़ियाँ भेज दी, सब भीड़ों की तरह, एक राजीव इनक्लेव में और एक रिठाला की तरफ। इधर दिल्ली जल बोर्ड के स्टाफ क्वार्टरों के साथ में ही झुग्गियाँ हैं, इस साइड नहीं भेजी। हालांकि इधर से हम लोगों ने ही अपनी सेफ्टी खुद की है, और ट्रांसफार्मर में एनडीपीएल को भी हमने फ़ोन किया कि भाई अपने ट्रांसफार्मर की लाइट बंद करें, वहाँ से उसको ऑफ करें, अदरवाइज़ इसमें आग लगने की डर है। तो इसमें भी आग लग गई थी, और
झुग्गी वालों का कूड़ा भी बहुत पड़ा हुआ है, अभी भी आग लगी हुई है। तो जे- गवर्नमेंट का कोई बिल्कुल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फेलियर है। जैक्सन जी, जिस तरह से देखा जाए हाँ जी। आप लोगों ने बहुत सहयोग किया, पाइपों के जरिए भी आग बुझाई और सोसाइटी को सुरक्षित रखा। हाँ जी जी। और वहाँ पे जो बचकर लोग आ रहे थे उनको भी आश्रय दिया। हाँ जी जी। क्या लगता है कि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ 2 से 1.5 घंटे लेट आई, ये क्या लगता है कि लापरवाही है? इनका अपना डिपार्टमेंट है, ये जवाबदारी तो डिपार्टमेंट को देनी चाहिए, क्योंकि है ना 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद गाड़ियाँ आ रही हैं, और जब आग बुझ गई है तो दिल्ली कंपाउंड्स में, तो दिल्ली जल बोर्ड के कंपाउंड में तो बाद में आई है, जब आग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम लोगों ने उसको ना अपने आप आपका कंट्रोल किया है, उसके बाद आई है गाड़ी। उसका